चलिए दोस्तों, तो फिर हमारा जो दूसरा भाग है आज हम पहले पत्रस की जो पत्री है उसके पहले अध्याय का 3 से 5 उसका पहला भाग हमने पिछले हफ्ते देखा और आज दूसरा भाग है। मैं कोशिश करूंगा कि संक्षेप में इसको मैं खत्म करूं। ठीक है, पहले पत्रस का 1, 3 से 5। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। 4, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर विरासत के लिए। 5, जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। देखिए, हम लोग पिछले भाग में, ठीक है, पिछले भाग में हमने तीसरे वचन को देखा। तीसरे वचन में ये सारी बातों को हमने देखा, जहां पर हम त्रिएक परमेश्वर के बारे में, ठीक है, हमने जानने की, वो सिद्धांत को हम जानने की हम कोशिश की। उसके साथ साथ हम यीशु मसीह का जो दोहरा स्वभाव है, द डुअल नेचर ऑफ जीसस क्राइस्ट, ठीक है, मानव स्वभाव और ईश्वरीय स्वभाव, उसके बारे में भी हमने चर्चा की और हमने देखा, सीखा कि वो कितना जरूरी था हमारे उद्धार के लिए। ठीक है, तो आज हम 4 और 5, ठीक है, ये दोनों वचनों को हम देखने वाले हैं। लेकिन पिछली बार तीसरे वचन में से हमने ये बात को, ठीक है, जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। ठीक है, नए जन्म के बारे में हमने देखा था, लेकिन जीवित आशा के लिए, ठीक है, ये बात आज मैं आपके आगे रखना चाहता हूं। ठीक है, ये बात मैं आज आपके आगे रखना चाहता हूं कि जीवित आशा, इसका मतलब क्या है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पहले पत्रस का 1 का 3 में, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा, ठीक है, ये बात जरूरी है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के द्वारा ही हमारा उद्धार आज हुआ है। अगर वो मुर्दों में से जी नहीं उठता तो हमारे पापों की माफी हम पाना ये असंभव है, ये नामुमकिन है, क्योंकि उसका जी उठना, मुर्दों में से जी उठना, यह साबित करता है, ये आज हमें प्रमाण देता है कि उसका बलिदान पिता के आगे स्वीकार किया गया है। उसका बहाया गया खून और उसका जो बलिदान है, जो मेमना जो हमारे लिए वध किया गया है यीशु मसीह के रूप में, उसका बलिदान परमेश्वर के आगे पूरी तरह स्वीकार किया गया है। ये बात का प्रमाण यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा पूरा हुआ है। ठीक है, इसी कारण, इसी के लिए ही आज हम उद्धार पा सकते हैं, अपने पापों की माफी आज हमें मिल सकती है। ठीक है, तो बात यहां पर यह है कि यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए, ठीक है, जीवित आशा के लिए या उम्मीद के लिए हमें नया जन्म दिया गया है। सोचिए यहां पर ये जीवित आशा क्या है बाइबल के अनुसार। ठीक है, जो आशा बाइबल हमें सिखाती है, वो आशा अनिश्चितता, मतलब अनसर्टेनिटी, मतलब जिसमें कोई निश्चितता नहीं है, वो नहीं। ठीक है, या इच्छादारी सोच, विशफुल थिंकिंग, कहते हैं ना कि काश अगर ऐसा होता तो कितना अच्छा होता, काश अगर मेरे पास
1 करोड़ रुपया होता, ये सिर्फ हवा में जो महल बनने वाले आशाएं जो इंसानों के दिलों में होते हैं ना, जो सपने हम देखते हैं और आशाओं के लिए हम हमारे मनों में हम सोचते हैं, जो विशफुल थिंकिंग है, ऐसी आशा बाइबल हमें नहीं सिखाती है। ठीक है, इट इज नॉट अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता नहीं है, और विशफुल थिंकिंग, इच्छाधारी सोच, कि हमारी इच्छाओं के अनुसार हम कुछ सोचे, काश ऐसा होता, काश वैसा होता, काश मेरे पास ये होता, काश संसार में आज ऐसा कुछ होता। ऐसी आशा के बारे में बाइबल हमें नहीं शिक्षा देती है, बल्कि बल्कि तथ्यों मतलब फैक्ट्स, ठीक है, और वादों, प्रॉमिसेस, परमेश्वर के जो प्रतिज्ञाएं हैं, उसके आधार पर भविष्य के आशीर्वाद की एक आश्वस्त उम्मीद है। मतलब ऐसे कॉन्फिडेंट के साथ तुम कह सकते हो इस आशा के बारे में जो बाइबल हमें सिखाती है। ठीक है, तो वही बात, जीवित आशा, मतलब ये आशा मरी हुई नहीं है दोस्तों, ये आशा में अनिश्चितता नहीं है, ये आशा कोई इच्छाधारी सोचों से नहीं है, परंतु तत्वों और वादों, फैक्ट्स और प्रॉमिसेस, जो परमेश्वर के प्रतिज्ञाएं हैं, उसके आधार पर भविष्य में जो आशीष हमें मिलने वाली है, ठीक है, भविष्य में जो आशीष हमें मिलने वाली है, उस पर कॉन्फिडेंटली उम्मीद कर पाए, ऐसी जीवित आशा। ठीक है, ऐसी जीवित आशा के लिए परमेश्वर ने हमें नया जन्म दिया। ध्यान से सुनिए, ऐसी जीवित आशा के लिए परमेश्वर ने हमें नया जन्म दिया। पहले कुरिन्थियों का 15 का 19 ऐसे कहता है कि यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह में आशा रखते हैं, तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। केवल इसी धरती पर, इसी जीवन में ही अगर हमारी आशा होती है मसीह के पास से, कि यहाँ के जीवन के लिए ही, तो हम सारे मनुष्यों में अभागे हैं, पौलुस कहता है। इसीलिए दोस्तों, हमारी आशा केवल यहां इस सांसारिक जीवन में ही नहीं, भविष्य के आशीर्वाद, भविष्य में जो होने वाला है, जो आने वाले युग में, उसके बारे में बाइबल हमें सिखाती है। ठीक है, तो क्या है ये? कुछ ऐसा जो निश्चित है, लेकिन अभी तक पूरी तरह से देखा या अनुभव नहीं किया गया है। ठीक है, ये आशा एक ऐसी आशा है जो निश्चित है, मतलब कॉन्फिडेंटली आप 100% उसके लिए आप गारंटी से बोल सकते हो, कह सकते हो, लेकिन अभी तक पूरी तरह, ठीक है, पूरी तरह हमने उसको देखा नहीं है या उसका अनुभव अभी किया नहीं है, लेकिन करने वाले हैं, देखने वाले हैं एक दिन, जब हमारा ये उद्धार का कार्य संपूर्ण रीति से पूरा होगा। इसीलिए दोस्तों, ये आशा हमारी जो है आज के दिन ना, ये जीवित आशा है, ये मरी हुई आशा नहीं है। ठीक है, ये जीवित आशा है। जो जिसका नया जन्म होता है, उसके अंदर ये जीवित आशा होती है, और ये हमेशा ये आशा जीवित रहती है। ठीक है, तो सोचने की ये बात है, किस बात की आशा या उम्मीद, किस बात की आशा आज आपको है? जब आपने प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुना, जैसा अभी तक नाइजल भाई ने बताया हमें,
कि केवल केवल अनुग्रह के कारण ही हमारा उद्धार हुआ है। और जब उद्धार परमेश्वर ने हमारा जब उद्धार किया है, हमें नया जन्म दिया है, किस बात की आशा या उम्मीद के लिए हमें नया जन्म दिया, ये बात सोचने की आवश्यकता है यहां पर, जो पत्रस हमें बताता है। किस बात की आशा? धन संपत्ति कमाने की आशा? जब सुसमाचार आपको सुनाया गया तो क्या आपके अंदर ऐसी आशा जागृत हुई कि क्या कि सुसमाचार को सुनकर, सुसमाचार को ग्रहण करके मैं धनी बन सकता हूं, मैं स्वास्थ्य बन सकता हूं, या मैं समृद्धि वाला जीवन पा सकता हूं, या सिर्फ इस सांसारिक सुख विलासों में, सांसारिक अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए, संसार में मैं सांसारिक इस धरती के आशीषों को पाने के लिए ही मेरी आशा या मेरी उम्मीद है? सुनिए एक बात, पत्रस यहां ऐसा नहीं कह रहा है। अगर ऐसा होता तो हमारी आशा, हमारी उम्मीद सबसे छोटी और सबसे नालायक, सबसे बेकार की आशा होती। जैसा पौलुस भी पहले कुरिन्थियों का 15:19 में कहता, अगर सिर्फ इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सबसे अभागे हैं। परंतु हमारी आशा ये नहीं है दोस्तों, हमारी आशा ये बिल्कुल भी नहीं है जो जीवित आशा के लिए यहाँ पर कहा गया है। तो किस बात की आशा, किस बात की उम्मीद है? देखते हैं हम आगे बढ़ के, ठीक है। 1:4, ठीक है, 1:4 ऐसा कहता है कि अर्थात, मतलब वो आशा के बारे में, ठीक है, एक अविनाशी, निर्मल और अजर विरासत के लिए। ठीक है, अविनाशी का मतलब है जो कभी नाश नहीं हो सकता। निर्मल का मतलब है जो अशुद्ध नहीं है, बिल्कुल प्योर, निर्मल। और अजर मतलब ना मुरझाने वाला या अमर, कभी मुरझाएगा नहीं, कभी पुराना नहीं पड़ेगा वो। जैसे कपड़े या वस्तुएं या ये सब कुछ पुराने हो जाते हैं ना, जो मुरझा जाते हैं, ऐसा नहीं। जो विरासत हमें मिली है, ठीक है, जिसके वारिस हम बने हैं, वो अविनाशी नहीं है, वो अविनाशी है, वो निर्मल है और वो अजर है। तो ये आखिर है क्या? क्या है जो अविनाशी है, क्या है जो निर्मल है, क्या है जो अजर है, जिसकी विरासत हमें मिली है, जिसके हकदार हम बने हैं, जो पत्रस हमें बताता है? ये बात है क्या? क्या है ये? उसी को हम देख रहे हैं, जो विरासत क्या है ये? वो 5वें वचन में हमें सिखाया जाता है, वो हमारा उद्धार है। दोस्तों, सबसे कीमती, सबसे महान और सबसे बढ़कर पता है, हमारा उद्धार, यही हमारा विरासत है, हमारी विरासत है आज के दिन, हमारा उद्धार। और जब हम इस वचन के कॉन्टेक्स्ट में जब हम देखते हैं, तो ये विश्वासियों के लिए जो ऑलरेडी उद्धार पाए हैं, उनके बारे में यहां पर लिखा गया है। लेकिन जब बाइबल उद्धार के बारे में हमें सिखाती है, तो ये उद्धार परमेश्वर अपने मन में कैसे देखता है पता है? कि हम इस उद्धार को पूरी रीति से, संपूर्ण रीति से हम पहले से पा चुके हैं। परमेश्वर अपने मन में इस उद्धार को ऐसे देखता है, ऐसे दर्शाता है। लेकिन उद्धार ये एक प्रोसेस है, ठीक है, एक ये कार्य है। जैसे नैजिल भाई ने अभी तक हमको समझाया, और पिछले भाग में भी नैजिल भाई ने हमें समझाया कि उद्धार में क्या क्या होता है। आपको ऐसे अगर मैं बता दूं, यहां पर स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा, संपूर्ण रूप से उद्धार अगर हम देखते हैं तो उद्धार में क्षमा है, धर्मी ठहराया जाना है, पवित्रीकरण है,
और महिमा प्रदान करना। ठीक है, ये कंप्लीट प्रोसेस है, एक दिन का होने का इवेंट नहीं है ये। ठीक है, अगर जो एक दिन में होने वाला वो क्या है, वो क्षमा है, जो हमें तुरंत जिस वक्त हमने विश्वास किया, जिस वक्त हमने हमारा नया जन्म हुआ है परमेश्वर के अनुग्रह से, जिस वक्त जिस क्षण हमने यीशु मसीह पर विश्वास लाया है, वो विश्वास का वरदान हमें दिया गया है, उसी वक्त हमने क्षमा पाई है और उसी क्षण हमें धर्मी भी ठहराया गया है। लेकिन जो पवित्रीकरण का काम होता है ना, ये जो सैंक्टिफिकेशन जो होता है, ये पूरी तरह हमारे जीवन भर ये होते रहता है, पवित्र आत्मा के द्वारा ये होते रहता है। ठीक है, और अंत में जब हम धरती को छोड़ेंगे प्रभु के आगमन के वक्त या हमारे मरने के बाद, तो महिमा प्रदान करना, परमेश्वर हमें यीशु मसीह के साथ जो विरासत में हमें दिया जा रहा है, वो जो हमारा उद्धार है, वो है ये कंप्लीट। ठीक है, इसको परमेश्वर संपूर्ण रीति से पूरा करेगा। और ये कब होगा, महिमा हमें प्रदान कब होगा, जब हम इस धरती को छोड़कर, इस शरीर को, इस भौतिक शरीर को जब हम छोड़ देंगे, मतलब पाप के प्रेजेंस से भी, पाप के उपस्थिति से भी हमारा जब संपूर्ण रीति से उद्धार होगा, तब होगा ये। तो यही है हमारी विरासत। हमारी विरासत ये हमारे आत्माओं का उद्धार संपूर्ण रीति से। ठीक है, तो उतना ही नहीं, पौलुस ये भी कहता है, देखिए रोमियो के 8 का 16 का 17 में पौलुस ये भी कहता है कि आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। जिसका नया जन्म हुआ है दोस्तों, उसका एक चिन्ह ये है, अगर आपको उद्धार का आश्वासन है तो क्या होता है आपके जीवन में, कि पवित्र आत्मा हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है, कि हम उसकी संतान है। और देखिए यहां पर, यदि संतान है तो वारिस भी। हम वारिस है, परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है। जबकि हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। जो आज मसीह के साथ जो दुख उठा रहा है, तो उसके साथ वो महिमा भी पाएगा, क्योंकि हम मसीह के साथ संगी वारिस, मतलब को एयर्स। सिर्फ परमेश्वर के वारिस ही नहीं, परमेश्वर की संतान के जैसा हम सिर्फ वारिस ही नहीं, लेकिन मसीह के साथ, उसके साथ साथ हम संगी वारिस भी है। उसके दुखों के साथ साथ, ठीक है दोस्तों, उसके दुखों के साथ साथ हमें उसकी महिमा भी मिलने वाली है। आज शायद मसीह के नाम के लिए आपको दुख सहना पड़ रहा होगा, और पहले पत्रिस की यह पत्री उन लोगों के लिए जो परदेसी है, जो दुखों में, पीड़ाओं में, सतावट में प्रभु यीशु का पीछा कर रहे हैं। वैसे ही आज के दिन भी दोस्तों, अगर आप भी इसी रीति से चुने हुए परदेसी के समान सतावट में होंगे, दुख में होंगे, मसीह के नाम के कारण, आपके परिवार में हो, आपके समाज में हो, आपके काम करने की जगह हो, आप जहां पर भी हो, मसीह के लिए अगर आप दुख उठा रहे हैं, तो उसके साथ महिमा भी पाएंगे। ये प्रभु का वचन कहता है कि विरासत में हमें, ये प्रभु ने हमें दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 5वें वचन में ऐसा लिखा है कि जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा, मतलब ये
जिनकी रक्षा मतलब जिन लोगों की, जो चुने हुए लोगों की रक्षा परमेश्वर के सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। थोड़ा सा हम इसको सोचने की, समझने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है। जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से, जो चुने हुए लोग हैं, जिनका नया जन्म हुआ है, वचन हमें यह सिखाता है कि उनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से की जाती है, ठीक है। एक है परमेश्वर की सामर्थ्य से, और दूसरी बात विश्वास के द्वारा की जाती है। आज हमारी रक्षा हमारे आत्मिक जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा हमारी रक्षा, और विश्वास के द्वारा, जो विश्वास अनुग्रह के कारण हमें परमेश्वर ने दिया है, उस विश्वास के द्वारा जो वरदान परमेश्वर ने हमें दिया है, उसके द्वारा हमारी रक्षा की जाती है। वो उद्धार को अंत में पाने के लिए, आने वाले समय में पाने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर समझना हमारे लिए जरूरी है कि परमेश्वर का अनुग्रह और मनुष्य की जिम्मेदारी। परमेश्वर के अनुग्रह से ही हम उद्धार पाते हैं, विश्वास को पाते हैं, अपना मन फिराते हैं, ये सब कुछ। जैसा पौलुस कहता है कि मैं आज जो भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह के कारण ही हूं, वैसे उसके अनुग्रह के कारण ही हम सब कुछ पाते हैं। लेकिन साथ साथ परमेश्वर हमको भी जिम्मेदार बनाता है, खड़ा करता है। विश्वास परमेश्वर की ओर से दान है, लेकिन विश्वासी उस विश्वास का प्रयोग करने के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। ये बात हमें समझ लेनी चाहिए कि हर विश्वासी, जो विश्वास उसको दिया गया है दान के रूप में, उसको एक्सरसाइज करने के लिए हमारे आत्मिक लड़ाई में, हमारे आत्मिक युद्ध में, जैसा पौलुस कहता है कि मैंने अच्छी लड़ाई लड़ी, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी, मैंने विश्वास को थामे रखा है। हमारे आत्मिक लड़ाई में हमें इस विश्वास का प्रयोग करना है, प्रभु का वचन ये कहता है, और उसके द्वारा हम अपने उद्धार में हम आगे बढ़ते रहते हैं, अपने पवित्र कर्म में हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो उद्धार जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है या प्रकट होने वाला है, ठीक है, ये बात, इसका अर्थ है पाप से पूर्ण और अंतिम भविष्य का छुटकारा और अनंत महिमा का पूर्ण आनंद जो हमें मिलने वाला है आने वाले समय में। मतलब जब यीशु मसीह दूसरी बार आएगा, उसके दूसरे आगमन में, ठीक है, वो हमारा उद्धार प्रकट होगा, वो हमारा उद्धार प्रकट होगा। आगे के वचनों में भी हम देख सकते हैं, पतरस इसी बात को फिर से वो दावे के साथ घोषित करता है कि हमारा उद्धार प्रकट होने वाला है, ठीक है। मतलब संपूर्ण रीति से वो कंप्लीट होगा। तो दोस्तों, आज मैं यहीं पर समाप्त करना चाहता हूं और उत्साहित करना चाहता हूं कि हमें जो विरासत मिली है, केवल सोने के सड़कें, बड़े बड़े महल, जो बहुत सारे लोग वचन को दिखाकर कहते हैं ना कि स्वर्ग में तुम्हें वहां पर सोने के सड़क रहेंगे। हमारे लिए प्रभु यीशु घर बनाने गया है, वहां महल देने, हमें महल तैयार करने के लिए हमें वहां पर गया है। सारी बातें
वास्तविक रूप में सच है, लेकिन हमारी जो विरासत है, जो सबसे बड़ी विरासत हमें क्या दी गई है पता है? हमारे आत्माओं का उद्धार, हमारे आत्माओं का उद्धार, यह है सबसे बड़ी विरासत जिसको हमने पाया है। और ये संसार में कोई हमें नहीं दे सकता, कोई हमें इस विरासत के हकदार नहीं बना सकता। केवल परमेश्वर अपने अनुग्रह से, जिसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले ही चुन लिया कि हम उसके वारिस बने। ओ उस परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्य है वो परमेश्वर जिसने हमें यीशु मसीह में चुना है। प्रभु इन सारी बातों को आशीष दे। चलिए हम लोग प्रार्थना के साथ हम समाप्त करते हैं।